सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भगवान शिव का एक बहुत ही अद्भुत शक्तिशाली चमत्कारी मंत्र बताने वाले हैं। आगे सावन आ रहे हैं। सावन में आप सभी जो है भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं और पृथ्वी पर निवास करते हैं, पृथ्वी लोक में वास करते हैं। उनसे ज़्यादा तकलीफ़ें, परेशानियाँ सुनने वाला, देखने वाला, जानने वाला कोई नहीं है। मनुष्य के कल्याण हेतु वह विभिन्न रूपों में आए हैं पृथ्वी पर और उन्होंने पृथ्वी पर रहकर सेवा की है। जैसे कि हनुमान जी महाराज, भैरव जी, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, इसी प्रकार से और भी। तो दोस्तों, सावन में आप इस मंत्र का विधिवत अनुष्ठान कीजिए, जप कीजिए और भगवान भोलेनाथ की साधना कीजिए। और इस प्रकार जो मैं बता रहा हूँ आप साधना करेंगे तो निश्चित ही आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र किया कराया है, भूत प्रेत की दिक्कत है, वह नष्ट हो जाएगी। आपके जीवन में आने वाले कलेश खत्म हो जाएंगे, जो पाप हैं, जो प्रारब्ध हैं, वह कट जाएंगे और आप जो है सुखी जीवन का आनंद ले सकेंगे। तो दोस्तों, किस प्रकार से ये अनुष्ठान आपको करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करना। ठीक है। तो सावन का जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन से आप ये जो है अनुष्ठान कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जैसे कि शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है और अन्य भगवान शिव से संबंधित जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या का दिन या सोमवार का दिन, इन दिनों में भी आप इस मंत्र का अनुष्ठान जपादि कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान शिव का, शिवलिंग का जो है अभिषेक करें। दूध, दही, मिश्री, शहद, काले तिल, चावल आदि से जो है उनका अभिषेक करें। पुष्प चढ़ाएं, चंदन अर्पित करें, गंगा जल से स्नान कराएं। ठीक है। उसके बाद आप जो है इस मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। रुद्राक्ष की माला से आपको इस मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष बड़ा वाला होना चाहिए, संपूर्ण रुद्राक्ष होना चाहिए, तभी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अविकसित छोटा रुद्राक्ष जो है वो पूर्ण रुद्राक्ष नहीं माना जाता है। पूर्ण पका हुआ रुद्राक्ष ही संपूर्ण रुद्राक्ष माना जाता है। और उससे अगर आप जप करते हैं किसी भी मंत्र का तो पूर्णतः फल आपको प्राप्त होता है, पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त होती है। ये हो गया सोमवार का, अमावस्या का, पूर्णिमा का अनुष्ठान। और जो सावन का अनुष्ठान बता रहा हूँ वो 1 महीने का अनुष्ठान है दोस्तों, जब तक सावन चलता है। जिस दिन सावन स्टार्ट हो उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है, जो चीज़ बताई गई है उस प्रकार से। और उसी दिन आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेना है कि हे भगवान भोलेनाथ, आज से मैं जब तक सावन रहेगा, सावन के अंतिम दिन तक मैं आपका प्रतिदिन जो है सुबह शाम जलाभिषेक करूँगा, आपके इस मंत्र का जप करूँगा। अब आप अपने विधि अनुसार 2 घंटे का समय आपको मिल रहा है, 3 घंटे का समय मिल रहा है, उस प्रकार से आप इस मंत्र का जप करेंगे। वो 3 माला तो होगा ही होगा, 3 माला निश्चित है। उसके बाद अधिकतम 11 माला, उससे अधिक करना चाहते हैं तो 27 माला। 27 माला जो करता है तो निश्चित ही समस्त ग्रह, नक्षत्र आदि आपके वशीभूत हो जाते हैं और आपके प्रति कार्य करते हैं। ठीक है। निश्चित ही आपको अपनी मनोकामना का लाभ मिलता है। यहाँ संकल्प लेते समय आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। वो चाहे तंत्र बाधा से संबंधित है, चाहे किसी को बस में करने की बात है, किसी से काम निकलवाने की बात है, या फिर किसी रोग से मुक्ति चाहते हैं, कोई आपके घर में पीड़ित है, रोग से परेशान है, तो उससे जो है उसके लिए आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो बोलें। या कोई नौकरी, धंधा, बिजनेस, व्यापार, जो भी कार्य हो आपका, उस कार्य को आप बोलें कि हे भगवान, सावन का यह अनुष्ठान मैं अंतिम दिन तक प्रतिदिन इतने माला जप करूँगा और मेरा जो कार्य है वो कार्य संपूर्ण हो जाए, उस कार्य में हमें सिद्धि सफलता मिले। यह बोल के आपको वहीं पर जल छोड़ देना है। जैसा कि संकल्प लेने की विधि बताई जा चुकी है, उस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आप जो है भगवान शिव का अनुष्ठान यानी कि मंत्र जाप प्रारंभ करेंगे। मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से करना है। लाल आसन होगा, लाल वस्त्र होंगे। ठीक है। उत्तर की दिशा में मुख करके या पूर्व की दिशा में मुख करके आप बैठेंगे। वहाँ पर भगवान शिव की तस्वीर आप लगाएं
और शिवलिंग की स्थापना करें। ठीक है, ये कार्य आप आपके पास आसपास मंदिर है, अगर मंदिर में आपकी व्यवस्था बन पा रही है तो मंदिर में करें तो बहुत ही अच्छा है, या किसी सिद्ध पीठ स्थान पर आपकी व्यवस्था बन पा रही है तो वहाँ पर जाकर करें। और कहीं कुछ नहीं बन पा रहा है तो दोस्तों पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर में करें। उत्तर पूर्व का कोई भी एक कमरा, कोई भी एक स्थान, खुला स्थान हो, बंद स्थान हो, जैसा भी हो, या आपने ऐसे ही खुले में भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना कर रखी हो, उनकी मूर्ति त्रिशूल आदि की स्थापना कर रखी हो, तो वहाँ पर बैठकर आप ये अनुष्ठान करें। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, जगह एक ही रहे। सावन का जितने दिन का, एक महीने का जो अनुष्ठान है वो जगह एक रहे, समय एक रहे। ठीक है, और विधि जो पहले दिन आप करेंगे वही अंतिम दिन तक करते रहेंगे, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपको नहीं करना है। ठीक है, भोग भी डेली लगेगा सुबह शाम में। ठीक है, आरती भी सुबह शाम होगी, और अभिषेक भी सुबह शाम आपको करना है, मंत्र जप भी सुबह शाम आपको करना है। अब इसमें आप जो है अन्य कोई भी अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि कोई चालीसा का, स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं वो भी आप करते हैं, लेकिन अधिकतम जितना हो सके वो आप इस मंत्र का ही जप करें। सारे अनुष्ठान का, सारी चीज़ों का फल आपको एक चीज़ से ही मिल जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि कभी हम इस रास्ते पर चलें, कभी उस रास्ते पर चलें, कहीं ये मंत्र जपें, कहीं वो मंत्र जपें, तो ऊर्जा बट जाती है। इसलिए एक मंत्र का संकल्प लीजिए और एक मंत्र का जाप कीजिए, जो है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। दोस्तों अद्भुत शक्ति है इस मंत्र में, और निश्चित ही श्रद्धा और विश्वास के साथ आप जपेंगे, विधि विधान के साथ जपेंगे, तो आपका कलेश खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो भी आप मनोकामना बोलेंगे, जिस कार्य के लिए भी आप इस अनुष्ठान को करेंगे, वह आपका संपूर्ण होगा और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इन दिनों यानी कि सावन के, जब तक आपका अनुष्ठान चलता है, जब तक सावन रहता है, तब तक आपको मांस मदिरा का, मीट आदि का, अंडे का, यानी कि तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है दोस्तों, जब आप इस प्रकार से ये क्रिया करेंगे तो आपको जो लाभ प्राप्त होगा वो आप कमेंट में स्वयं बताइएगा। मैं तो इस चीज़ का अनुभव कर चुका हूँ। ठीक है, और आप भी इसका लाभ उठाइए, इसलिए ये विधि, ये मंत्र आपको देना उचित समझा। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी आपको इस चैनल पर आगे भी मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, हर हर महादेव।